जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, 3 सालों से एक ही जगह पर जमे पटवारी और बाबुओं को बदलने का फरमान सरकार ने जारी किया है। इसके लिए बाकायदा आदेश जारी हुआ है। कलेक्ट्रेट, तहसील समेत पटवारी हलकों में कई सालों से एक ही जगह पर जमे पटवारियों और बाबुओं की कुर्सी अब हिलना तय है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को इधर से उधर नहीं किए जाने से मनमानी का खेल चल रहा था और लोग छोटे छोटे प्रकरणों को लेकर के अच्छा खासा परेशान हो रहे थे। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसी परिपाटी पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरतें लंबे समय से महसूस की जा रही थी। विगत दिनों कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को समय पर नहीं होने को लेकर के कड़े संकेत दिए थे। अब उस पर अमल करने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इधर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने यह फरमान जारी किया है कि ऐसे पटवारियों और साथ ही साथ कलेक्टर और साथ ही साथ तहसील कार्यालयों के सहायक अधीक्षक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बाबुओं की सूची तैयार की जाए, जो 3 सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। ऐसे कर्मचारियों को उसी के कार्यालय में एक शाखा से दूसरी शाखा में अनुविभागीय अधिकारी पदस्थ करेंगे। पटवारियों का हल्का परिवर्तित करने का भी आदेश जारी हुआ है। शहर को शुद्ध पानी देने के लिए 18 एटीएम वाटर एटीएम लगाए गए थे, जो पूरी तरीके से फेल बताए जा रहे हैं। कई की स्थिति कबाड़ वाली हो गई है, तो वहीं किसी पर ताला लगा है तो किसी पर सब्जी की दुकान सज गई है। इधर निगम और स्मार्ट सिटी ने 2017 में इसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दरअसल राजधानी में मुख्य मार्गों और खासकर निचली बस्तियों में लोगों को पीने का शुद्ध पानी यानी कि आरओ वाटर देने के लिए 2017 में लगाए गए सभी 18 वाटर एटीएम पूरी तरीके से कबाड़ हो गए हैं। पूरे एटीएम सिर्फ 1 रुपए में लोगों को 1 लीटर पीने का पानी देने के लिए लगाए गए थे। इसकी बनावट ऐसी थी कि 1 रुपए का सिक्का डालते ही 1 लीटर शुद्ध पानी निकल जाता था। लेकिन ये एटीएम 1 साल भी नहीं चले, जबकि नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को महत्वाकांक्षी बताते हुए जमकर पब्लिसिटी की थी और 1 करोड़ रुपए भी इस पर खर्च किए थे। सबसे पहले तेलघनी नाका पर वाटर एटीएम लगाया गया। हमारी पड़ताल में पता चला कि सबसे पहले वर्ष 2018 में यही बंद रहकर कबाड़ में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि दोनों एजेंसियां जय स्तंभ चौक जैसी जगहों पर भी वाटर एटीएम की सुरक्षा नहीं कर पाई और यहाँ पर भी ताला लगा दिया गया। धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी, लेकिन इसके लिए तैयारियां अब भी अधूरी हैं। पुराना धान केंद्रों से उठा ही नहीं है और अब 9,76,000 बारदाने भी कम है। फिलहाल ये जो स्थिति बिलासपुर जिले की ही है। आने वाले अकेले जिले बिलासपुर के लिए हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, बाकी पूरे प्रदेश के क्या स्थिति होंगी ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए कहने को इंतजाम शुरू हो चुका है, लेकिन मौके पर हालात कुछ और ही हैं। खरीदी केंद्रों में जहां चबूतरे में कंडे सूख रहे हैं, तो वही संग्रह केंद्रों में पिछले वर्षों के धान का ही उठाव नहीं हो पाया है, तो वहां धान रखने की जगह नहीं है। इधर धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारी हड़ताल पर है और सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये है कि अभी भी जिले को 9,76,000 बारदाने की जरूरत है, जबकि अब धान खरीदी शुरू होने में गिनती के दिन रह गए हैं। पिछले सीजन में जिले में 45.11 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था और अब इस साल अब तक कितना धान खरीदना है उसका लक्ष्य जिले को नहीं दिया गया है, लेकिन अधिकारी अपने स्तर पर बारदानों का इंतजाम कर रहे हैं। 25,47,230 बारदानों का इंतजाम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 15,71,174 बारदाना का इंतजाम कर चुका गया है, लेकिन अभी तक 9,76,056 बारदानों की जरूरतें और भी है। हालांकि नवंबर में 2,72,374 बारदाना हासिल करना अधिकारी बता रहे हैं। राज्य भर के 620 स्कूली खिलाड़ी 14 नवंबर से अपना हुनर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी कि खेल प्रतियोगिता का आयोजन 14 नवंबर से 17 नवंबर तक संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में किया जाएगा। प्रदेश के 5 खेल क्षेत्र यानी कि 5 जोन के 620 प्रतिभागी तथा जनरल मैनेजर एवं कोच सहित कुल मिलाकर 115 दल प्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी 5
5 विधाओं में भाग ले सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 62 छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। उनके मुताबिक वुडबॉल, हॉकी, मिनी गोल्फ एवं फुटबॉल के लिए 19 वर्ष तथा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 17 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक खसालीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए तथा क्रीड़ांगन यानी कि खेल स्थल चिन्हित किए गए हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ होने जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। भिलाई से शुरू होगा महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान। पद यात्रा भी बड़े बड़े नेता करने वाले हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जन जागरण अभियान के बहाने कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को भिलाई से होगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम में चुनाव होने हैं और इसके पहले ही कांग्रेस को महंगाई बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर में यात्रा करने जा रही है। भिलाई से इस अभियान के आगाज को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस अभियान के बहाने कांग्रेस अपना जोरदार शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है और बताया गया है कि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के साथ ही गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि यह जन जागरण अभियान कांग्रेस पूरे देश में शुरू करने जा रही है और इसमें सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि यह अभियान प्रदेश के सभी 307 ब्लॉकों में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान को भी बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वर्तमान में 6 लाख सदस्य हैं। इस साल के अंत तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर है, छठ के बाद ट्रेनों में भीड़ का आलम ऐसा कि फर्श तक में खड़े होने की जगह नहीं है। लगेज की तरह यहां पर यात्रियों से भरी ट्रेन हालात से बेकाबू होती जा रही है। फिलहाल यात्री लगेज की तरह ठूस ठूस करके आना जाना कर रहे हैं। खबर आ रही है बिहार और यूपी से लौट रही ट्रेनों में छत्तीसगढ़ के हालात के बारे में। दरअसल बता दें, बिहार और यूपी से लौट रही ट्रेनों में छठ की वजह से रिजर्वेशन का दबाव इतना है कि बड़ी संख्या में यात्रियों को सीटें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में साउथ बिहार एक्सप्रेस दुर्ग, छपरा समेत बिहार व यूपी से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि बैठने के लिए सीट मिलना तो दूर, जनरल डिब्बों में खड़े होने तक के लिए जगह नहीं बची है और तो और बाथरूम के पास सीट के नीचे और फर्श पर भी लोग खड़े होकर के और साथ ही साथ बैठकर सफर कर रहे हैं। ट्रेन के भीतर जो जहां पर फंसा हुआ है वहीं पर घंटों बिताने के लिए मजबूर है। लंबे सफर के यात्रियों को नीचे सोने तक की जगह भी नहीं मिल पा रही है। दरअसल बिहार और यूपी से लौट रही ट्रेनों में छठ की वजह से रिजर्वेशन का दबाव इतना है कि बड़ी संख्या में यात्रियों को सीटें नहीं मिल पाई है। ऐसे में साउथ बिहार एक्सप्रेस दुर्ग, छपरा समेत बिहार व यूपी से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक अच्छी खबर यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि अब रायपुर शहर में बसों की एंट्री नो हो गई है, यानी कि नो एंट्री हो गई है। कलेक्टर ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया है। रिंग रोड होते हुए भाटा गांव के बस स्टैंड तक ही यात्री बसें जाने वाली है। रायपुर में अब बसों की एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शहर के भीतर बसों की एंट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब सभी बसें रिंग रोड होते हुए भाटा गाँव में बने नए बस स्टैंड में जाने वाली है। यहाँ से यात्री ऑटो या फिर टैक्सी के जरिए शहर के अंदर अलग अलग इलाकों में जा सकेंगे। अब तक बस स्टैंड शहर के भीतर पंडरी में था, वहीं राज्य के दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों से भी बसें पंडरी तक आती थी, मगर अब ये सभी बसें भाटा गांव बस टर्मिनल से ही रवाना होंगी। शहर में इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि शहर के भीतर सिटी बस और स्कूल बस चल सकेंगी। इधर शहर के भीतर अब यात्री बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। लोगों को भी शहर के बाहर जाने के लिए बसें भाटा गांव के नए बस स्टैंड से मिलेंगी। 15 नवंबर से पूरी तरीके से बसों का संचालन नए बस स्टैंड से ही किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के माली हालात ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्मला सीतारमण को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। कोविड की वजह से राज्य की आय में कमी हुई है, फंड्स की डिमांड इन्होंने की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने जो बातें लिखी है उससे साफ है कि प्रदेश की माली हालात कुछ ठीक नहीं है। केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए सरकार ने फंड मांगा है। मुख्यमंत्री के लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कोविड की वजह से प्रदेश की आय में बड़ी कमी हुई है। लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड को जारी रखा जाए। कुछ फंड ऐसे भी हैं जो अब तक केंद्र सरकार से जारी ही नहीं किए गए हैं, उन्हें भी जल्द जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने की है। ठंड की वजह से निमोनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हर साल 5000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। इसी वजह से डॉक्टर बोले सर्दी खांसी बुखार को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। छत्तीसगढ़ में ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार हर साल की तरह अपेक्षा से ज्यादा ठंड होने की संभावना जताई है। ठंड के समय बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और इसकी सही समय पर पहचान करने और साथ ही साथ इलाज न किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में कोरोना इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया का खतरा ज्यादा हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर साल 35,000 बच्चों की मौत होती है और इनमें से 5,000 से भी ज्यादा निमोनिया के कारण होती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि ठंड के समय में मौसम अचानक बदलने से फेफड़ों में होने वाले एक तरह के संक्रमण से सांस लेने में परेशानी होती है और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। चिकित्सक इसे ही दूसरी शब्दों में निमोनिया कहते हैं। स्कूलों में शिक्षकों के 3500 पद रिक्त है। अभी भी शिक्षा का ही गणित यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। फिलहाल ये जो 3500 पद रिक्त है वो अकेले महासमुंद जिले के हैं, यानी कि आप अब पूरे प्रदेश का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पद रिक्त होंगे। बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए हर साल नवाचार हो रहा है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को विभिन्न कलाओं से हुनरमंद बनाने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। बच्चों को क्षेत्र में भ्रमण भी कराया जा रहा है, पर इन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षकों की कमी वर्षों से ही बरकरार है। ऐसे में शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कल्पना करना असंभव है। जिले में प्राइमरी, मिडिल और हाई और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी स्कूलों में 3437 शिक्षकों के पद खाली हैं। अकेले महासमुंद जिले के ये आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा शिक्षक प्राइमरी स्कूलों की स्थिति खराब है। यहाँ स्वीकृत सेटअप के अनुसार 1790 शिक्षक कम है। वर्तमान में हुई शिक्षकों की भर्ती में लगभग 200 रिक्त पदों पर पूर्ति हो पाई है और अभी भी स्कूलों में विशेषज्ञों के सैकड़ों पद खाली ही हैं। कवर्धा हिंसा को लेकर के न्यायिक जांच की मांग भाजपा करते आ रहे हैं। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल बोले घायल पर ही हत्या के प्रयास की एफआईआर। मंत्री अकबर और अफसरों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात इन्होंने कही है। लगभग 1 महीने बाद भी कवर्धा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अब नए सिरे से सरकार को घेरना शुरू किया है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे ने मिलकर रायपुर के एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कवर्धा मामले को सरकार बेहद हल्के में ले रही है। हम इस घटना के पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इधर खबर यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि इलाके के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर और कुछ अफसरों ने जानबूझकर एक पक्षीय कार्यवाही की है। अग्रवाल ने कहा कि अब हम न्यायालय जा रहे हैं। हम मंत्री मोहम्मद अकबर और अफसरों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इन लोगों पर भी जुर्म दर्ज किया जाए। आज की अंतिम बड़ी खबर है। पुलिस कैंप के विरोध में नहाड़ी के लोग जो है सामने आ रहे हैं। गांव में ही धरने पर बैठ गए आदिवासी नक्सल हिरमे को बताया गया है निर्दोष और रिहाई की मांग भी की गई है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस कैंप के विरोध में एक बार फिर से ग्रामीण लामबंद हुए हैं। ढूर नक्सल प्रभावित इलाके नहाड़ी गाँव में पिछले 2 दिनों से ग्रामीणों का विरोध जारी है। गाँव वाले धरने पर बैठ गए हैं। मूलवासी बचाव आंदोलन, साथ ही साथ मूलवासी बचाव मंच, जेलबंदी रिहाई समिति और आदिवासी युवा छात्र संगठन के लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में एक तरफ जहां पुलिस कैंप न खोलने की मांग उठ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं को भत्ता, समर्थन मूल्य देने की मांग की जा रही है। आंदोलन में शामिल जो ग्रामीण है इन्होंने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ और गिरफ्तारी का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ पुलिस ने जिस महिला को नक्सली बताकर के गिरफ्तार कर जेल में डाला है, ग्रामीणों ने उसे निर्दोष आदिवासी बताया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है,
है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।